कहानी गौ माता की। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार और उनकी पत्नी रहते थे। वे बहुत धनवान थे। धन धान्य की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे उदास रहते थे। वे दुखी थे क्योंकि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। साहूकार 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 तो अपने काम के लिए बाहर चला जाता था, लेकिन साहूकारनी का सारा दिन घर खाली बैठे वक्त नहीं कटता था। वह मन में बहुत दुखी रहती थी। तब उसने सोचा कि क्यों न मैं एक गाय ले आऊं, जिससे कि मैं उसकी सेवा कर पाऊं। मेरे घर में कोई बच्चा तो है नहीं। साहूकार की पत्नी ने साहूकार से एक गाय लाने के लिए कहा, लेकिन साहूकार ने कहा ठीक है। इस तरह साहूकारनी ने कई बार कहा, मुझे एक गाय ला दो, मुझे एक गाय ला दो। साहूकार ने हाँ ठीक है कहकर टालता रहा। इस तरह बहुत दिन बीत गए, लेकिन साहूकार ने कोई गाय लाके नहीं दी। तब साहूकारनी ने एक चांदी की गाय बनवाई। उस चांदी की गाय से वह रोज उसकी सेवा करती, नहलाती धुलाती, उसका भोग लगाती, स्वच्छ वस्त्र धारण कर स्नान कर। इस तरह उसके दिन अच्छे से बीतने लगे। गाय को रखते हुए उसे 1 साल हो गया। तब वह कहने लगी साहूकार से कि मुझे गाय का उद्यापन करना है। साहूकार ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद साहूकारनी ने गाय के उद्यापन के लिए सारी तैयारियां की और अपने पति से कहने लगी कि आप जाकर ब्राह्मण को कह आओ। उसके पति ने कहा ठीक है, मैं जाके ब्राह्मण को कह आऊँगा। वह ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण से कहा कि मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करना चाहती है, तुम मेरे घर पर भोजन के लिए आ जाना। तब साहूकारनी वह कहने लगा ठीक है। यह कहकर साहूकार अपने काम के लिए निकल गया। सुबह जल्दी उठकर साहूकारनी ने सारा नहा धोकर लेव चौका किया और हर चीज़ को भोजन बनाया, पकवान बनाए। वह सारा दिन बाट देखती रही कि ब्राह्मण आएगा, लेकिन ब्राह्मण नहीं आया। तो साहूकारनी ने अपने पति से पूछा कि आप कह के भी आए थे या फिर यूं ही झूठ बोल रहे थे? वह कहने लगा नहीं, कह के तो मैं आया था, पता नहीं वह भूल गया होगा। साहूकार ने अपने नौकर को उसके यहाँ ब्राह्मण के यहाँ भेजा। ब्राह्मण के यहाँ जाकर नौकर ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम साहूकार के यहाँ भोजन पर क्यों नहीं गए? तब वह कहने लगा सच्ची बात तो बताई नहीं कि मेरे घर में गाय रखने की जगह नहीं है और सेठानी मेरे को गाय देगी, वो गाय मैं भरण पोषण नहीं कर पाऊँगा, कहाँ मैं उसको बांधूँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब वह नौकर कहने लगा कि साहूकारनी ने तुम्हारे लिए एक चांदी की गाय बनवाई है, बहुत सारे पकवान बनाए हैं। इसके साथ ही वह बहुत सारा धन दौलत देकर तुम्हें विदा करेगी, फिर भी तुम क्यों नहीं गए? इतनी बात सुनकर उसके मन में ब्राह्मण के मन में लालच आ गया और वह भोजन के लिए चला गया। उसने देखा साहूकारनी ने नए नए पकवान बनाए, रंग बिरंगे कपड़े वस्त्र रख रखे हैं, कई बहुत सारे आभूषण रख रखे हैं। ब्राह्मण ने भोजन किया और उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया।
ब्राह्मणी ने भी वह चांदी की गाय और सारे आभूषण साहूकार को उस ब्राह्मण को दिए और ब्राह्मण को खुशी खुशी विदा किया। इस तरह से साहूकारनी ने अपना गौ का उद्यापन किया। उसके बाद दोनों बूढ़े हो गए और जब उनकी मृत्यु हुई तो बहुत आगे गए तो एक बहुत सा बड़ी नदी जा रही थी, नदी बह रही थी। नदी में नदी पार करने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तब वह चांदी की गाय आई और वह कहने लगी कि मेरी पूँछ पकड़ो और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तब ब्राह्मणी ने साहूकार और साहूकारनी ने उस गाय माता की पूँछ पकड़ ली। गाय माता ने उन्हें नदी पार करवाई। तब वह साहूकार पूछने लगा कि यह सब क्या था? तो वह साहूकारनी कहने लगी कि जो मैंने 1 वर्ष तक गाय माता की सेवा की और ब्राह्मण को अन्न देकर विदा किया, इससे गौ माता हम पर प्रसन्न हुई है और उसने ही हमें अपनी पूँछ पकड़कर भवसागर पार कराया है। इस तरह से साहूकार और साहूकारनी को मृत्युलोक में भी स्वर्ग का वासा हुआ और इस लोक में भी वह खुशी खुशी से अपना जीवन यापन करके गई। इस तरह से जो यह कहानी पढ़े, सुने, कहे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय बोलो गौ माता की जय। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।